नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। खबर मध्य प्रदेश के केर मंदसौर से है, जहां प्रशासन और पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों और तस्करी में संलिप्त फरार आरोपियों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान जिले में संचालित किया जा रहा है, जहां मंदसौर पुलिस ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास से दंडित एक फरार मादक पदार्थ के तस्कर को गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी को बसई क्षेत्र से पकड़ा गया है। आज मंदसौर पुलिस को एक 20,000 का इनामी फरार तस्कर शाहिद बिल्लौद को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त हुई है। ये थाना निकनौद और थाना दलौदा के डोडा चोरा तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहा है। साथ ही साथ 2014 का जो हाजी मुजीब डबल मर्डर केस हुआ था, जिसमें कि इसके ऊपर दोष सिद्धि हो गई और माननीय न्यायालय द्वारा ये वांछित है, जिसमें इसको सजा सुनाया जा रहा है। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि सभी अन्य आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास पड़ा है, उसमें भी ये फरार चल रहा था। तो उसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित है। इसको आज बसई से, सुवासरा की बसई एरिया से पुलिस को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त हुई। कितने हजार का इनाम था सर? इसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था। इसमें पूरी साइबर सेल की टीम प्लस हमारे माइक फोर्स साहब जो एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी साहब, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी और इनकी टीम ने काफी महत्वपूर्ण हुई। देखिए, फरारी के दौरान जब सबसे पहले 2000 मर्डर केस में जब ये जमानत में बाहर आया था, तो तुरंत ही अपने भाई के साथ, जब इसका भाई अब्दुल बिल्लौद जोधपुर जेल में था, तो वहाँ और उसका पिताजी भी जोधपुर जेल में था, तभी तस्करी में संलिप्त हो गए थे और तस्करी कर रहे थे। उस दौरान निगनौद के थाने में भी एक डोडा चोरा करीब 30 क्विंटल डोडा चोरा की तस्करी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। और उसके थोड़े समय बाद ही दलौदा थाने में भी एक डोडा चोरा तस्करी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके उसी समय इसी दौरान इसको सजा भी, इसके ऊपर दोष सिद्धि भी हो गई थी, उसमें से फरार चल रहा था। तो इन सभी में फरारी के दौरान तस्करी करा था और इस दौरान इसको अब आज हिरासत में ली गई। सर, इसके ऊपर कितना अपराध पंजीबद्ध? इसके ऊपर करीब 10 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो कि विभिन्न राज्यों में है। मतलब इसमें राजस्थान के भी है, मध्य प्रदेश के भी हैं और मर्डर, किडनैपिंग, एनडीपीएस सभी प्रकार के 10-15 दिनों से। खबर बोकारो से, जहां पुलिस की गिरफ्त में आए इन नकाबपोश अपराधियों के कारनामे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि लोगों के घरों को तो छोड़िए, इस गिरोह ने भगवान के घरों को ही अपना निशाना बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दी। वहीं पिछले कुछ ही दिनों में इस गिरोह ने शहर के 10 मंदिरों को अपना निशाना बनाया। पुलिस अधीक्षक ने इस गिरोह को दबोचने के लिए डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में 16 सदस्यीय विशेष टीम का गठन कर इस गिरोह को दबोचने का जिम्मा दिया था, जिसमें टेक्निकल टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। इस विशेष टीम ने विभिन्न मंदिरों को निशाना बनाने वाले 4 शातिर बदमाशों को दबोचने में सफलता पाई है। करीब 10-15 दिनों से बोकारो जिला में 8-10 घटनाएं ऐसी हुई थी, जिसमें मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दान पेटी की चोरी की गई और एक जगह पे माराखाड़ी थाना में दान पेटी में कुछ नहीं मिलने पे जो भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी, तोड़फोड़ किया गया था। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी पुलिस पे था कि इसको सही डिटेक्शन हो, टाइमली डिटेक्शन हो। उसको लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर मुकेश जी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई। तो उसमें हम लोगों को 3-4 जगह का इंफॉर्मेशन पहले मिल रहा था, कुछ बिहार का मिल रहा था, कुछ गिरिडीह का मिल रहा था, कुछ रामगढ़ का मिल रहा था, और फाइनली सूचना मिली कि कसमार थाना क्षेत्र के मुचरो गांव से संबंधित कुछ अपराधी हैं जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। उसने कन्फेस किया इस अपराध में कि हम लोग इस अपराध में शामिल हैं और उसके कहने पे दान पेटी भी बरामद किया गया। उसके कन्फेशन पे फिर दूसरा सदाकत राय, उसको भी मोचरो से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से मोटरसाइकिल और चोरी में जो सामान यूज कर किया जाता है इनके द्वारा, जो आप लोग देख रहे हैं, वो रिकवर किया गया। उसके बाद फिर तीसरा ग्रुप कुलदीप सिंह, उसको बहादुरपुर स्थित अपने घर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी इक्विपमेंट्स रिकवर हुए हैं। चौथा में और आखिरी में आफ्ताब राय, उसको भी मोचरो से गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के 4 अभियुक्त, 3 मोचरो गांव से और 1 जो है बहादुरपुर से गिरफ्तार किया गया। इनका अपना ग्रुप है और ग्रुप पैसे के लिए ये जहाँ इनको सॉफ्ट टारगेट दिखता है, और क्योंकि नॉर्मली मंदिर में इतनी सुदृढ़ सुरक्षा नहीं रहती है, ना मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा, या बहुत बार पुलिस भी उस पर बहुत फोकस नहीं कर पाती है, तो उनको एक सॉफ्ट टारगेट मिलता है। जी देखिए,
खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर शहर के बीच ग्राम खोखसा में पिछले 9 वर्षों से रेलवे फाटक के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। वहीं ओवरब्रिज जांजगीर और चांपा दोनों शहरों के बीचों बीच बनाया जा रहा है। बता दें 9 साल पूर्ण होने जाने के बावजूद भी ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हो सका है, जिससे चांपा और जांजगीर शहर में आवागमन करने वाले राहगीरों शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ओवरब्रिज के दोनों तरफ रोजाना घंटों घंटों तक जाम लगा रहता है और दोनों ही शहरों का यातायात प्रभावित भी होता है। जी देखिए, यह जो हमारा सड़क है यह चांपा और जांजगीर की मुख्य सड़क है और चांपा जांजगीर के नागरिक के अलावा आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की भी निकासी इसी सड़क के माध्यम से होती है। यह जो खोखसा फाटक है ये पिछले 8 से 10 वर्षों से लगभग यह बनने की ओर है। आज हम लोग देखते हैं कि मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ। हम लोग कोर्ट कचहरी के काम से आते जाते रहते हैं। हमें समय पर न्यायालय पहुँचना है, पर हम देखते हैं कि 20-20 मिनट 15-15 मिनट के लिए यह फाटक जो है बंद रहता है। आम लोगों को काफ़ी इससे परेशानी होती है। हम तो न्यायालयीन काम में अगर हमें समय में पहुंचना है तो हम बहुत पूर्व हमको निकलना पड़ता है। दूसरी ओर इसके अतिरिक्त एक मानवीयता के नाते भी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हम इस फाटक पर फंसे होते हैं, कोई एम्बुलेंस आती है और वह एम्बुलेंस इस फाटक पर रुक जाती है। वह चूँकि काफ़ी गंभीर विषय है और ऐसे समय में यहाँ पर एक ओवरब्रिज की एक नितांत आवश्यकता है। इस ओवरब्रिज की मांग को लेकर के अनेकों संगठनों ने, सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन किए हैं, पर न जाने शासन प्रशासन के कान में जू रेंगने का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आम जनता की परेशानियों से काफ़ी वे दूर है, इसलिए आज इस फाटक का काम रुका हुआ है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और मैं एक चांपा जांजगीर के जिले के नागरिक होने के नाते भी, अधिवक्ता होने के नाते भी हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जनता की इस दुख भरी कहानी को ध्यान में रखते हुए और इस महत्वपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए इस खोखसा फाटक को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि आम लोगों को क्षेत्र में कस्बा। खबर मुरादाबाद से, जहां जिले की पुलिस लाइन में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि कल दोपहर थाना पाक बड़ा पुलिस को सूचना मिली थी। इलाके के कैजा रोड स्थित कब्रिस्तान में युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल तत्काल मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी ने बताया कि उनके द्वारा भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। मौके पर फॉरेंसिक जांच टीम को भी बुला लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान पाक बड़ा निवासी साहिब आलम के रूप में कर ली गई है। क्षेत्र में कस्बा पाकवाड़ा में जुमेरात का कब्रिस्तान है, उसमें एक झाड़ियों के बीच में एक युवक की उसका शव वहाँ मिला था, जिसके चेहरे पर चोट थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि ईंट वगैरह से किसी से उसको कुचल के मारा गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि ये व्यक्ति जो मृतक था वो नशा करने का आदी था। इसी बात को आगे लेते हुए हम लोगों ने जब जानकारी की तो पता लगा कि कल शाम को ये व्यक्ति जो मृतक है साहिब आलम, ये अपने एक साथी के साथ घर से निकला था 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास, और उसके बाद रात में फिर ये नहीं पहुंचा वापस। तो इसमें पुलिस ने तेजी से काम किया और घटना का 24 घंटे के अंदर ही इसमें पूरी तरह से अनावरण किया गया इसको। और इसमें इसके जो 2 साथी हैं, एक का नाम गौरव है और दूसरा लकी उर्फ फैजान, ये दोनों इसके साथी हैं जो इसके साथी नशा करते थे। उनकी गिरफ्तारी हुई है और इन अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि ये लोग वहाँ पर शाम को बैठ के नशा कर रहे थे और इसमें से जो अभियुक्त गण हैं इन्होंने मृतक से नशे की सामग्री लाने के लिए कहा, पैसे देने के लिए कहा। उस पर इनका विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही जो गौरव था उसने इसके पैर पकड़ लिए और फैजान ने इसके अंगूछे से इसका गला भी दबाया और वहीं एक ईंट पड़ी हुई थी, उससे इसके चेहरे पर वार किए, इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इस प्रकार इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जिस ईंट से उसको कुचला गया था उसकी बरामदगी भी की गई है और साथ ही दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और घटना का अनावरण किया गया। अच्छा, खबर कासगंज से है, जहां नगर के चौकसट्टी में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के बसपा प्रत्याशी मोहम्मद स्वालिया अंसारी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे समाज सेवी अब्दुल मुकीम सेठ ने कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने नागरिकों से बसपा के पक्ष में वोट करने की बात कही। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी स्वालिया अंसारी ने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर कार्य करते हुए नगर का विकास किया जाएगा।
खबर कानपुर देहात से है, जहां थाना गजनेर पुलिस स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। साथ ही अवैध गांजे के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 21 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए आरोपी पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया। ये मामला थाना गजनेर क्षेत्र का बताया जा रहा है। आप सबको अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज महोदय के मार्गदर्शन एवं जनपद कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक बीजीटीएस मूर्ति सर के निर्देशन में जो अपराध के नियंत्रण के लिए मार्ग निर्देशन दिए गए हैं और जागते रहो अभियान चल रहा है, उसके तहत कल स्वाट टीम, सर्विलांस टीम तथा गजनेर थाना की पुलिस ने एक संयुक्त मुखबिर की सूचना पर कार्य किया और उसमें धनबाद झारखंड का निवासी, उसका नाम है लालू रवानी पुत्र गणेश रवानी, जो थाना तितुलमारी जिला धनबाद का रहने वाला है, उससे 21 किलो गांजा सैथा मोड़ में प्राप्त हुआ है। उसने अपराध की प्रगति में यह बताया कि ट्रक चालकों से मैं ये गांजा लेकर के अपनी बहन जो यहाँ थाना शिवली में उसकी शादी हुई है, उसके माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पे पैकेट्स बना करके मैं बेचता था। सर कब से काम कर रहे थे और कहाँ सप्लाई करते थे? ये काफी दिनों से कार्य कर रहा था। स्थानीय स्तर पर गुपचुप बहुत छोटी मात्रा में बेचने का। डीसीपी साउथ। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आंसर सिटी में एटीएम लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, एटीएम लूटकांड खुलासे पर जेसीपी अपराध ने मीडिया से बात की और एटीएम लूटकांड का खुलासा किया। वहीं सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में एटीएम से लूटकांड की वारदात कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। डीसीपी साउथ शुभनीत जायसवाल, एडीसीपी साउथ श्री शशांक एवं एसीपी गुसाईगंज सुश्री स्वाति चौधरी, इन लोगों के निर्देशन में और सुशांत गोल्ड सिटी के प्रभारी निरीक्षक एवं क्राइम ब्रांच के प्रभारी निरीक्षक द्वारा जो एटीएम काट कर पैसा निकालने की जो वारदात घटित किया गया था, उसका सफल अनावरण कर दिया गया है और इनके द्वारा 4 अभियुक्तगण नीरज मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सुरेश मिश्रा, राज तिवारी पुत्र मनोज तिवारी, पंकज कुमार पांडे उर्फ लीटर पुत्र सुभाष पांडे, विजय कुमार भास्कर ओझा पुत्र कृष्णानंद ओझा को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो कैश बरामद हुआ है उसका टोटल अमाउंट 9,13,500 रुपए है और फ्लैट नंबर 908 सरयू एनक्लेव में से जो घटना में प्रयुक्त वाहन थी नीली बलेनो, वो यूपी 32 KK 0734 ये बरामद हुआ है। शेष अन्य अभियुक्तगण अभी भी कुछ लोग कानून के दृष्टि में आने में शेष है। उनका अभी विवरण इस प्रकार है। विजय पांडे और सर्वेश पांडे, भीम सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह, देवेश पांडे पुत्र जगदीश पांडे तो सुधीर मिश्रा और बुलबुल मिश्रा, जो कि एटीएम काटने के काम में जो है माहिरत उनको हासिल है, उनको एटीएम बाबा भी कहा जाता है, और रेखा मिश्रा पत्नी सुधीर मिश्रा, इन लोगों के लिए इनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास। उत्पाद विभाग को सूचना। खबर बोकारो से है, जहां जिले के आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात 12 बजे के आसपास छापेमारी की। वहीं छापेमारी में शराब का अवैध निर्माण में लगी एक फैक्ट्री का उद्यन किया। इस छापेमारी में दल को भारी मात्रा में निर्मित विदेशी शराब सहित कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया। वहीं मौके से शराब कारोबारों विनोद साव सहित शराब निर्माण में लगे 5 अन्य को भी दबोचने में टीम को सफलता हाथ लगी। उत्पाद विभाग को सूचना मिल रही थी, गुप्त सूचना मिल रही थी कि आंगवाली जंगल में अवैध रूप से अवैध शराब का निर्माण, नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे निरीक्षक उत्पाद सचिन कुमार देव और निरीक्षक उत्पाद विजय कुमार पाल और निरीक्षक रवि रंजन
और निरीक्षक त्रिपुरारी कुमार, इन सभी के सहयोग से और जितने भी सशस्त्र बल थे, होमगार्ड के जवान थे, सभी के द्वारा अंगवाली दक्षिणी जंगल पे छापामारी किया गया। सुनसान जंगल था। वहीं रात में करीब 12 बजे छापामारी की गई है और भारी मात्रा में शराब बनाते हुए लोगों को पकड़ा गया। अवैध शराब बरामद किया गया। अवैध रूप से स्पिरिट बरामद किया गया। काफी संख्या में विभिन्न ब्रांडों का लेबल, कॉर्क, ढक्कन एवं शराब को जो रंगीन बनाया जाता है वो कैरामेल भी बरामद किया गया है। घटना स्थल से ही जो शराब बनाने, उसको ढोने, अवैध रूप से उसको सप्लाई करने का जो काम किया जाता है, उसी क्रम में घटना स्थल से शराब लदा हुआ एक बोलेरो सफेद रंग का है और एक महिंद्रा पिकअप वैन, साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। घटना स्थल से ही शराब बनाते हुए जो मुख्य अभियुक्त है, इस अवैध रूप से शराब निर्माण करने का जो फैक्ट्री हुआ है, वो विनोद साव, जो संभवतः कुंदरी गांव का रहने वाला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ में 5 अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तारी की गई है। इन कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उसे पूछताछ के क्रम में मालूम हुआ कि उसका गोडाउन जो है वो खेड़ो गांव में है, जो घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। वहां किसी से वो भाड़े पर लेकर उसमें सामान रखता था। गोडाउन अवैध रूप से बनाया हुआ था शराब का। उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of engine. Macro lubricant.